नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर इन 50 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो होने वाले एग्जाम में आप 50 में 50 एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सही टिक लगाकर आओगे। ये मेरा 100% वादा है। तो वीडियो को अंत तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से याद कर लेना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला हमारा प्रश्न होगा कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए एच, ऑप्शन नंबर बी एच ई, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी Cl2। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी He यानी हीलियम। दूसरा प्रश्न है कि मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं। दूसरा प्रश्न है मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4। मीथेन में 4 संयोजक बंधन होते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए होगा परमाणु आयतन, ऑप्शन बी होगा परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी होगा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी होगा परमाणु संख्या। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का ये आधार है, परमाणु संख्या। चौथा प्रश्न होगा कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2:1, ऑप्शन बी होगा 1:2, ऑप्शन सी होगा 1:3, ऑप्शन डी होगा 3:1। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1:3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना होता है, 1:3 होता है। पांचवा प्रश्न होगा हमारा लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। तो हमारा लोहे की परमाणु संख्या 26 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा 26। छठा प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। 6 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 10। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। सातवां प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है। आठवां प्रश्न है हमारा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आठवां प्रश्न होगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 4। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7।
न- 9 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है अक्रिय, ऑप्शन नंबर बी है क्रियाशील, ऑप्शन नंबर सी है सक्रिय, ऑप्शन नंबर डी है उदासीन। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय। हीलियम अक्रिय तत्व है। 10वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 10वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 7। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 10वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। 11 नंबर प्रश्न है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 11 नंबर प्रश्न है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड्स द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है डुब्रेनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मैंडलिफ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है मोजले द्वारा। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डुब्रेनर द्वारा। जो त्रिक का नियम वो होता है डुब्रेनर द्वारा वो प्रतिपादित किया गया है। 12 नंबर प्रश्न होगा कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 12 नंबर प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा कि लोथर मेयर द्वारा, ऑप्शन बी होगा मैंडलिफ द्वारा, ऑप्शन सी होगा डुब्रेनर द्वारा, ऑप्शन डी होगा न्यूलैंड्स द्वारा। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डुब्रेनर द्वारा। 13 नंबर प्रश्न होगा कि मैंडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन है? 13 नंबर प्रश्न होगा कि मैंडलिफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ऑप्शन ए है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी है परमाणु आयतन, ऑप्शन डी होगा परमाणु आकार, परमाणविक आकार। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान। 14 नंबर प्रश्न होगा कि मैंडलिफ ने तत्वों को कितने, क्वेश्चन होगा 14 नंबर, मैंडलिफ के तत्वों को किसके द्वारा किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? 14 नंबर प्रश्न का मैंडलिफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन ए होगा परमाणु संख्या, ऑप्शन बी होगा रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी होगा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी होगा संयोजकता। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी परमाणु द्रव्यमान। 15 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। 16 नंबर प्रश्न होगा कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लता प्रकृति है? तो घटती है, ऑप्शन नंबर ए होगा घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी अनियमित तरीके से बदलती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी
बढ़ती जाती है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी होगा आयोडीन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो ऑप्शन नंबर ए Na2O, ऑप्शन नंबर बी Al2O3, ऑप्शन नंबर सी SO2, ऑप्शन नंबर डी NO2। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए Na2O। 19 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य तत्व, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु, ऑप्शन नंबर डी लैंथेनाइड्स। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। यानी आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह के जो तत्व होते हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? यानी मैग्नीशियम आवर्त सारणी के कौन से समूह का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर ए समूह फर्स्ट, समूह सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है और धातु तत्वों का ऑप्शन डी है समूह 8। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के वो समूह दूसरा का सदस्य है, समूह सेकंड का ये सदस्य है मैग्नीशियम आवर्त। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में से किन के रासायनिक आचरण सामान्य होंगे? ऑप्शन नंबर ए सोडियम एम एल्युमिनियम, ऑप्शन बी आर्गन एम पोटेशियम, ऑप्शन सी बोरॉन एम जर्मेनियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एम फास्फोरस। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन एम फास्फोरस। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए AS, ऑप्शन बी BE, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी BR। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर BR। 23 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी लोथर मेयर, ऑप्शन डी लुइस पास्चर, ऑप्शन बी होगा मोजले। सही जवाब होगा आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घतम रूप होता है वो क्या मोजले प्रस्तुतिकरण के होता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए होगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी होगा क्लोरीन, ऑप्शन सी होगा फास्फोरस, ऑप्शन डी होगा सल्फर। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। 25 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? तो ऑप्शन नंबर ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी
मेंडलीफ, ऑप्शन डी बोर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोजले। 26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, ऑप्शन बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ऑप्शन सी परमाणु साइज का आवर्त फलन, ऑप्शन डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन। 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु के जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि उलोफगांगे डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? 22 नंबर प्रश्न है उलोफगांगे डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए होगा फ्रांस, ऑप्शन बी होगा जर्मनी, ऑप्शन सी होगा अमेरिका, ऑप्शन डी होगा ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मनी देश में से ये क्या है? संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ का जन्म कब हुआ? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1834 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1837 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1834 ईस्वी। 1834 ईस्वी में मेंडलीफ का जन्म हुआ था। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, सॉरी 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में क्वेश्चन 30 है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? जो भारतीय संगीत होता है उसमें संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7। भारतीय संगीत में का 7 सुर होते हैं। 31 नंबर प्रश्न है जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 61, ऑप्शन नंबर सी 62, ऑप्शन नंबर डी 63। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 63। वो मैं 32 नंबर प्रश्न होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु की व्यास, ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी परमाणु की परिधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का जो साइज होता है वो परमाणु की त्रिज्या से पता चलता है। 33 नंबर प्रश्न है कि 1 एम्पियर 33वां प्रश्न है कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 10 के ऑप्शन नंबर ए है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -11 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर -12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -13 मीटर। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
यानी 10 के पावर माइनस 12 मीटर, यानी 1 पिकोमीटर में 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, उसके बराबर होता है। 34 नंबर प्रश्न है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन की संख्या से, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से। 35 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है हरा, ऑप्शन नंबर डी है काला। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है, सिल्वर का सफेद होता है। 36 नंबर प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 36 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए होगा उपचयन, ऑप्शन नंबर बी होगा संयोजन, ऑप्शन नंबर सी होगा अपचयन, ऑप्शन डी होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपचयन। श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। 37 नंबर प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए होगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी होगा गोबर गैस, ऑप्शन सी होगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी होगा कोयला। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसके बाद आपके 38 नंबर प्रश्न होगा कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दोनों, यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। इन सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। 29 नंबर प्रश्न है, सॉरी 29 बोलते हैं, 39 नंबर प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा का छड़, ऑप्शन बी स्टील का छड़, ऑप्शन सी कैडमियम का छड़, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का छड़। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़। 40 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? 40 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सही आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला, ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी होगा बिजली, ऑप्शन सी होगा सूर्य, ऑप्शन डी होगा परमाणु बम। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूर्य।